तुम क्या पूछ रहे हो? पूछना तो हम चाहते हैं। सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया दिलचस्प मोड़, जहां आदित्य ने भरी मंगल की मांग, जिसे देखकर सौम्या और उसकी मां हुई परेशान। जी हां, दरअसल सीरियल मंगल लक्ष्मी में सौम्या आदित्य की मां को उस जगह बुलाती है जहां आदित्य और सौम्या अकेले हैं। जैसे ही आदित्य की मां यानी कुसुम जी वहां पहुंचती हैं, वो आदित्य और सौम्या को देखकर आग बबूला हो जाती हैं और गुस्से में आदित्य पर पानी फेंक देती हैं। इसके बाद आदित्य पूछता है कि आप यहाँ कैसे आई? तुम क्या पूछ रहे हो? पूछना तो हम चाहते हैं। शौक में है कि आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? जिसके जवाब में कुसुम सौम्या को वहाँ से जाने के लिए कहती है ताकि वो दोनों बात कर सकें। अम्मा, शायद आप गलत समझ रही। तेरा गुस्सा किस बात का? शुक्र करो कि इस बेहया लड़की के चरणों में तुम्हें पड़ा देखकर तुम्हारा सर नहीं फोड़ दिया हमने। अगर तुम हम दोनों को अकेले में बात करने दोगी तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। सुना नहीं तुमने? बाहर जा सकती है क्या आप कृपया करके? और जैसे ही सौम्या वहां से जाती है, कुसुम आदित्य को बताती है कि सौम्या ने उसे कॉल करके वहां बुलाया था, जिसे सुनकर आदित्य शॉक्ड हो जाता है। सौम्या मेरे ऑफिस में काम करती है, मेरी कलीग है, इतने साल से पहचान। इसी के साथ ही सीरियल की कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। जब आदित्य और कुसुम बाहर जा रहे होते हैं, तभी सामने उसे मंगल मिल जाती है और कुसुम मंगल से पूछती है कि वो यहाँ कैसे आई। मंगल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिसके जवाब में मंगल कुसुम से कहती है कि उसने उन्हें देखा था परेशान होकर बाहर निकलते और इसीलिए वो उनके पीछे पीछे यहाँ आ गई। परेशान देखा, इतनी जल्दी भी निकल गई तो मैं डर गई थी कि पता नहीं क्या बात हो गई। कुछ नहीं हुआ है मंगल, सब ठीक। इसी के साथ ही सीरियल की कहानी में आया एक और बड़ा ट्विस्ट, जब सौम्या और उसकी मां आदित्य से कहती है कि आज का दिन काफी शुभ है और अगर आदित्य मांग में सिंदूर भर देता है तो शादी को शुभ माना जाएगा। तो मुहूर्त तो इतना शुभ है कि गले में माला डालो और हो गई शादी। इतना शुभ है। आज आप यहाँ सब परिवार आए हो, लीजिए सिंदूर, मुहूर्त भी है, मौका भी है, भर दो मांग। वेल, सौम्या और उसकी मां को ऐसा लगता है कि आदित्य सौम्या की मांग में सिंदूर भरेगा, लेकिन यहाँ आदित्य मंगल की मांग में सिंदूर भरता है, जिसे देखकर सौम्या के उड़ जाते हैं होश। हंगामा तो अभी मुझे लगता है शुरुआत है हंगामे की, बिकॉज़ हम सब ऑलरेडी मंगल और आदित्य के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो 15th मैरिज एनिवर्सरी है, उस एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन कुछ खास तरीके से करने का प्लान बना रहे हैं कि फिर से शादी करेंगे दोनों, मेहंदी, हल्दी, रस्म, संगीत, सारी रस्में अच्छे से हों ताकि उन दोनों के बीच में वो जो खटास है वो कम हो जाए, दूरियाँ कम हो जाए और फिर से वो दोनों एक हो जाए। लेकिन ऐसे में सौम्या का कॉल आता है मेरे पे, जहाँ हम लिस्ट बना रहे हैं, तैयारियाँ कर रहे हैं, कौन सा हॉल बुक करेंगे, कैसा डेकोरेशन होना चाहिए, सारी चीज़ें हम लोग बैठ के तय कर रहे हैं। और सौम्या का कॉल आता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि ये क्यों कॉल कर रही है, और वो बाकायदा मुझे पोक करती है कि आपका आदित्य मेरे पास है, आप आके देख सकती हो। तो मैं आती हूँ, देखती हूँ कि वो उसके पैर में कुछ मतलब दबा रहा है, मसाज कर रहा है, क्या है, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है कि उसने चोट आने का बहाना किया है। तो मैं पानी का जग उठाती हूँ और आदित्य के मुँह पे मार देती हूँ कि होश में आ जाओ, है ना, क्या कर रहे हो तुम, घर पे सब तैयारियां चल रही है। और सुनाती हूँ कि तुम्हें घर पे होना चाहिए, साथ में रहना चाहिए। मैं मंगल की खूबियाँ बताती हूँ, बहुत सही बात कहती हूँ कि देखो, अगर दृष्टिकोण का बात है कि अगर हम किसी में गलतियाँ देखना
देखने का सोचते हैं ना, तो हमें सिर्फ गलतियाँ नज़र आती है, और अगर हम अच्छाई देखना चाहें ना, तो हमें उसकी अच्छाइयाँ नज़र आती है। लेकिन आदित्य ने तय कर लिया है कि बस मंगल की गलतियाँ देखनी है, तो मैं उसको समझाती हूँ कि कितनी अच्छी, सुलझी, संस्कारी, समझदारी लड़की है। तुम्हारे नखरे उठाती है, तुम्हारा गुस्सा सहन करती है, कभी शिकायत नहीं करती, किसी को बोलते पत्नी धर्म जो होता है वो अच्छी तरह से निभाती है। तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे बैठे हो किसी दूसरी वाहियात लड़की के पास? तो मैं सौम्या को भी बहुत बुरे शब्दों से झाड़ती हूँ कि ऐसी वाहियात, ऐसी बेहुदा लड़की के पास बैठे हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत दुख होता है कुसुम को कि आदित्य उसकी चॉइस को, जो वाकई बहुत अच्छी है मंगल, उसकी चॉइस को, मंगल को बहुत ही ख़राब बोलता है, और सौम्या की साइड लेकर मुझे सुनाता है कि सौम्या इतनी अच्छी है, मदद करती है, मेरे काम में मदद करती है, ईशाना को पढ़ाती। तो अभी माँ बेटे के बीच का ये एक टकराव है, जिस टकराव में कहीं ना कहीं हम दोनों के दिल दुखे हैं। आदित्य को लगता है अम्मा गलत है, और मुझे लगता है कि आदित्य गलत है, क्योंकि पत्नी है तो पत्नी के पास रहना चाहिए। हम चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो क्या कर रहा है, चीज़ों को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। हमने अक्सर देखा है ये चीज़ें होती है, पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम्स आते हैं, मनमुटाव आते हैं, तो घर के बड़े लोग अक्सर इसको सुलझाने की कोशिश बहुत कम करते हैं। दो पार्टी बन जाती है, लड़के के पेरेंट्स लड़के की साइड लेते हैं, लड़की के पेरेंट्स लड़की की साइड लेते हैं, लड़ाई होती है और रिश्ते टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर अच्छा है, पॉजिटिव है। हम मंगल की साइड ले रहे हैं, बेटे की साइड नहीं ले रहे हैं। हमें लगता है इस रिश्ते को हमें बचाना चाहिए। तो बस ये जो रिश्ते को बचाने की जद्दोजहद चल रही है, उसी का पूरा बवाल मचा है, उसी का पूरा तूफान आया हुआ है। बिकॉज़ अक्सर हमने सारे झगड़े देखे, लेकिन जब ये झगड़ा होता है ना, ये बड़ा मुश्किल वाला झगड़ा होता है। बेटे को हम बचपन में जब बच्चे होते हैं तब डांटते हैं, सिखाते हैं, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, तब की बात अलग होती है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके बच्चे पैदा होते हैं, तब जब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू या दृष्टिकोण अलग अलग हो जाते हैं, तब बड़ी मुश्किल होती है कि हमने जिसे पैदा किया अब वो हमें ही समझा रहा है। तो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब माँ समझ सकती है, और जिन माएँ इस सिचुएशन से गुजरी होंगी और उनको हैंडल किया होगा, उनको अच्छी तरह से कुसुम का पेन समझ में आएगा कि अब कैसे करें, कैसे संभालें। अच्छी खासी गृहस्थी है, अच्छे बच्चे हैं, अच्छा घर है, सब कुछ सही चल रहा है, और ये क्या हो गया। इसके बाद आदित्य, कुसुम और मंगल वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद दिखा सौम्या और उसकी माँ का जबरदस्त गुस्सा। गिरी हुई हरकत, तुम्हें शर्म नहीं आई? किसी शादीशुदा औरत का घर तोड़ने की?